Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fit and fine. Today we will continue our chapter number 10, the water wheel, from where we left it in the previous session. So let's continue. The bucket of water spilled out near Nimra's feet once more, this time dumping the piece of bamboo along with it. I have got it, she called. This is fun. पानी की बाल्टी जो थी वो फिर से आके निमरा के पैरों के पास में ही खाली हो गई और वहाँ पर वो बम्बू का पीस भी था जो मलिहा ने उसमें फेंका था और उसने कहा ये मिल गई मुझे और उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। There was nothing else on the ground that Maliha could see. She started looking in the trees. She spotted a bird's nest. She climbed up the tree and pulled it out of the branches. उसने यहाँ वहाँ देखा लेकिन ग्राउंड पर उसे कोई भी चीज़ नहीं मिली, तो मलिहा ने पेड़ों की तरफ देखना शुरू किया और वहाँ पर उसे एक पंछी का घोंसला नज़र आया। वो आराम के साथ अच्छे तरीके से जो है पेड़ के ऊपर चढ़ी और टहनियों में से उस घोंसले को निकाल लिया। होल्डिंग इट केयरफुली इन हर हैंड्स शी क्लाइम डाउन, उसे आराम से अपने अच्छे तरीके से हाथों में पकड़कर वो पेड़ से नीचे उतरी। आई हैव गॉट समथिंग प्रीटी फॉर यू, शी कॉल्ड टू निम्रा। हियर इट कम्स, शी सेड, सेटिंग द बर्ड्स नेस्ट डाउन इन द वाटर। इट फ्लटर्ड क्विकली एंड वाज सोन कॉट इन द बकेट। वी इसी तरह से उसने अपने दोस्त निम्रा से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ ढूंढी है, ये लो, मैं अभी उसे फेंकती हूँ, वो तुम्हारी तरफ आएगी। और इसी तरह से उसने वो पंछी का घोंसला पानी में फेंक दिया, जो कि जल्दी से तैरता हुआ एक बकेट में, एक बाल्टी में आके गिर गया। Nimra waited and watched as the water wheel spun round, the bucket dumped out near her feet, and along with it the bird's nest. Nimra looked in horror. There were eggs in the nest, and they broke into pieces as they were tossed to the ground by the water. मलिहा, व्हाट डिड यू डू, शी कॉल्ड। निम्रा जैसे ही उस बर्ड के नेस्ट का, पंछी के घोंसले का इंतज़ार कर रही थी, व्हील की दूसरी तरफ जब वो बाल्टी जिसमें पानी भर के आया था और नेस्ट था वो गिरी मलिहा के निम्रा के पैरों के बराबर, तो उसने देखा कि उसमें पंछी का घोंसला था, जिस घोंसले में कुछ अंडे थे, जिसे देखकर निम्रा बहुत ही हैरान और खौफजदा होकर उसने चिल्ला के मलिहा से कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। मलिहा केम रनिंग ओवर, इट्स जस्ट अ बर्ड्स नेस्ट निम्रा। मलिहा उसकी ये बात सुनकर दौड़ती हुई उसकी तरफ गई और उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ पंछी का घोंसला फेंका था। मलिहा, देयर वर एग्स इन द नेस्ट एंड नाउ दे आर ब्रोकन, लुक इन द ट्री, निम्रा सेड सैडली। मलिहा, उस घोंसले में अंडे थे, निम्रा ने बहुत ही दुखी लहजे में कहा। Maliha looked up. The mother bird sat on the branch, looking down at her nest and her broken eggs. A tear ran down Nimra's face. Maliha, this was supposed to be fun, but now it is not, Nimra said and ran away. जैसे ही मलिहा ने ऊपर देखा पेड़ की तरफ, तो वहाँ पर वो माँ बैठी हुई थी, पंछी जिसके वो अंडे थे, और वो बड़े दुख के साथ अपने टूटे हुए अंडों और अपने घोंसले को देख रही थी। निम्रा के चेहरे पर, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और उसने मलिहा से कहा कि ये पहले तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, लेकिन अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं। उसने ये कहा और फिर निम्रा वहाँ से चली गई। Malia stared at the mother bird. It chirped a sad song. Suddenly she felt very sad. She picked up the water-soaked nest and as many of the eggs as she could. Most of them were cracked and broken, but one of them was whole. Look, mother bird, I have got one of your eggs, Malia said. She put it in the nest and walked back over to the tree. She carefully climbed up and put it back where she found it. But this time it only had one egg in it. The mother bird flew over to her nest, sat on her egg. Maliha stood watching as water dripped from the nest. She felt very sad. जब मलिहा ने उन अंडों की माँ को, उस पंछी को सैड, बहुत ही न दुख भरे लहजे में चहचहाते हुए सुना, तो उसे बहुत दुख हुआ और इसलिए उसने जल्दी जल्दी पानी में भीगा हुआ वो नेस्ट जो था, वो घोंसला जो था, वो उठाया और जितने अंडे उसे सही लगे वो उठा के उसमें रखे। हालांकि वो सारे टूट चुके थे, सिर्फ एक ही अंडा सही सलामत था। उसने वो उठा के वापस से उस घोंसले में रखा और आहिस्ता आहिस्ता से वापस से पेड़ पे चढ़ी और उसी जगह पे उस घोंसले को रख दिया जहाँ से उसने उसे उतारा था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसमें सिर्फ एक ही अंडा था। ये देखकर वो पंछी सीधा उड़कर अपने घोंसले में गया या गई, बेसिकली जो मदर थी उनकी, और अंडों के ऊपर बैठ गई। मलिहा वहाँ पर देख रही थी, बहुत ही दुखी फील करते हुए वहाँ पे देख रही थी जब घोंसले में से पानी टपक रहा था। Every day she came down to the water wheel and looked at the mother bird. She made chirping sounds, trying to let the bird know she was sorry. Nimra wouldn't go near the water wheel. अब मलिहा जो थी वो हर रोज़ वाटर व्हील के बराबर में आती थी और पंछियों की आवाज़ में
चहचहाने लगती थी, ऐसी आवाज़ें निकालती थी ताकि वो उस पंछी को बता सके कि उसे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन निम्रा फिर कभी भी वाटर व्हील के बराबर में नहीं गई। वन डे मलिहा केम रनिंग अप टू निम्रा, निम्रा यू मस्ट कम विथ मी टू द वाटर व्हील, यू मस्ट कम एंड सी। और एक दिन मलिहा अचानक दौड़ती हुई निम्रा के पास आई और उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें चलना ही चाहिए, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चल के देखो। निम्रा was angry with Maliha and didn't want to go. It's a surprise, it's a happy surprise, Maliha insisted. निम्रा बहुत गुस्सा थी मलिहा से, इसलिए उसने मना कर दिया कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी मलिहा ने मिन्नतें की कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तोहफ़ा है, तुम्हें जल्दी से चल के वहाँ पर ये देखना चाहिए। Nimra went with her. Look in the tree, she said, pointing to the nest. Nimra looked up. There was a baby bird in the nest. The mother bird was feeding it a plump, juicy worm. Every day I bring worms and put them on the ground so the mother bird can have them feed to her baby. मलिहा स्माइल्ड। जब निम्रा ने वहाँ चलकर पेड़ की तरफ देखा तो उसे वहाँ घोंसले में एक छोटा बच्चा नज़र आया पंछी का, जिसे उसकी माँ कीड़े खिला रही थी, यानी कि उसे खाना खिला रही थी। और मलिहा ने हंसते हुए निम्रा को बताया कि मैं हर रोज़ यहाँ के लिए खाना लाती हूँ और वो कीड़े वगैरह जो हैं ज़मीन पर रख देती हूँ ताकि उस छोटे पंछी की माँ, बच्चे की माँ, वो उठाकर उसे खिला सके। Nimra smiled. She knew that there should have been more babies, but was happy that the mother bird had one to take care of. From then on, they didn't play near the water wheel, and Nimra and Maliha never again chased frogs. Never again did Maliha disturb a bird's nest. निम्रा ये देखकर बहुत खुश हुई। हालांकि वो जानती थी कि अगर वो लोग उस दिन ऐसा ना करते तो वहाँ पे और भी बच्चे हो सकते थे उस पंछी के, और भी छोटे छोटे बच्चे हो सकते थे। लेकिन इस बात से वो बहुत खुश थी कि आखिरकार उसकी माँ के पास एक बच्चा तो है जिसका वो ख्याल रख सके। उसके बाद निम्रा और मलिहा कभी भी उस वाटर व्हील के बराबर में या उसके पास में खेलने नहीं गई। ना ही निम्रा और मलिहा ने कभी फ्रॉग्स वगैरह का पीछा किया, मेंढकों का पीछा किया, और ना ही मलिहा ने कभी फिर से किसी पंछी के घोंसले पे हाथ लगाया या उसके साथ कोई छेड़खानी की। So this is it. We are done and dusted with our chapter, and also we are done and dusted with our second semester first monthly assessment. आपका फर्स्ट मंथली असेसमेंट के दोनों चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग वगैरह के लिए जो भी चीज़ें आपकी स्कीम में अवेलेबल हैं, यू गाइज आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू देम केयरफुली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।